हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, रासायनिक संयोजन के नियम में हमारा द्रव्यांश संरक्षण का नियम हो गया, उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम और तीसरा गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, अब हमारा चौथा है गैर-लुसेक का नियम, उसके बाद पांचवा होगा एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो ये गैर-लुसेक का नियम आइए समझते हैं अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ। ठीक है, और लास्ट तक बने रहिएगा, बस यही कहेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ हम समझते आ रहे हैं, हम कुछ भी आपको नहीं रटा रहे हैं। अगर आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा और मज़ा भी आएगा पढ़ाई में, और आपको कोई चीज़ हार्ड नहीं लगेगा आगे। नहीं तो आप शुरू में आसान चीज़ों को तो रट लोगे, लेकिन जब थोड़े से लेवल अप होते जाएंगे तो आपको वही धीरे धीरे हार्ड लगने लगेगा, और लास्ट में जो सभी को होता है कि छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आता बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, क्योंकि शुरू से ही रटने का आदत है। ठीक है, तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा। क्लियर? तो प्लीज़ अच्छे से, अभी आसान चीज़ें हैं, नीचे से ही हर चीज़ शुरू होता है, धीरे 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 जब वो समझने का ट्रेंड बन जाता है ना, तो फिर हर एक चीज़ आसान लगता है, चाहे वो हार्ड हो कैसा भी हो। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स, कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गैर-लुसेक क्या बोलते हैं। देखिए गे से समझ लीजिए ना स्टूडेंट्स, गे से समझ लीजिए, जो ये साइंटिस्ट है वो गैस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? गैस के बारे में। कैसे पता चला? गे से। ठीक है, ट्रिक बता दिया हमने। और साइंटिस्ट है कौन? यही है, गैर-लुसेक। ठीक है, तो ये जो नियम है वो किससे दिया? गैर-लुसेक ने ही दिया था। कब दिया था? 1808 ईस्वी में दिया था। क्लियर? इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जब गैसें आपस में अभिक्रिया कर रही हैं, ठीक है, गैस से अभिक्रिया कर रही हैं, गैस जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलकर बना दिया जल। ठीक है, जल वाष्प। एक्चुअली जब हाइड्रोजन गैस है, आपका ऑक्सीजन भी गैस है, तो जो बनेगा ना वो भी जल होगा, लेकिन वो भी गैस के रूप में होगा, यानी कि जल का वाष्प होगा स्टूडेंट्स। उसको बाद में संघनित करेंगे, जल की बूंदें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं वही एक उदाहरण से और आपको क्लियर करते हैं ये क्या बोलते हैं। इन्होंने कहा कि जब गैसें आपस में संयुक्त कर रही है, जैसे एक हो गया हाइड्रोजन गैस और ये जुड़ रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, ये हमने ले लिया ऑक्सीजन गैस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए अगर हम कितना ले भाई, हाइड्रोजन गैस को हम कितना ले, कितना इसका आयतन होना चाहिए? गैस का आयतन होगा, सिंपल सी बात है। तो हमने मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का आयतन लिया 100 ml, तो ऑक्सीजन गैस कितना हमें लेना होगा बताइए? आप कहेंगे अगर ये 100 ml है तो ऑक्सीजन गैस क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। तो ये हमने आधा ले लिया, 50 ml। ठीक है, और ये जब रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन होने के बाद स्टूडेंट्स आपका बनता है जल वाष्प, यानी कि H2O, जल वाष्प। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये बना आपका जल का वाष्प। और ये कितना बनता है स्टूडेंट्स? ये आपका 100 ml बनता है एक्चुअली। ठीक है, कई लोग सोचेंगे कि ये 100 है, ये 50 है, तो मिल के 150 बनना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है भाई, ये अभिक्रिया होती है भाई। 1 मोल सोडियम 1 मोल क्लोरीन के साथ जुड़कर 1 मोल बनाता है स्टूडेंट्स NaCl, ना कि 2 मोल NaCl बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 ml हाइड्रोजन गैस 50 ml ऑक्सीजन गैस के साथ जब कंबाइन करेगा तो 100 ml बनता है जल वाष्प स्टूडेंट्स। ठीक है, तो गैर-लुसेक ने ये नोटिस किया कि जो गैसें आपस में संयुक्त हो रही है, क्या इन्होंने नोटिस किया? चील की आंखों से इन्होंने यह पाया कि जो गैसें संयुक्त हो रही है, जो गैसें संयुक्त हो रही हैं, आपकी आपस में जुड़ रही हैं, संयुक्त हो रही है, जो गैसें संयुक्त हो रही है वो सरल अनुपात में है। किस में है? सरल अनुपात में है। बस इन्होंने ये नोटिस किया, सरल अनुपात में है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत पहले ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ थी। 1808 ईस्वी में ये छोटी चीज़ भी उन्होंने जो बताई ना, अभी आपको लग रहा है क्या ही छोटी चीज़ तो है, लेकिन बहुत यूज़फुल था। छोटी छोटी चीज़ों से ही केमिस्ट्री बहुत आगे बढ़ा। ठीक है, तो इन्होंने ये नोटिस किया कि जो गैसें आपस में संयुक्त कर रही है, जैसे ये गैस इससे जुड़ा और ये जल वाष्प बनाया, तो इनका जो आयतन है ना, आयतन ये सरल अनुपात में है। जैसे 100 और 50 का अनुपात क्या होगा? 2:1 होगा भाई। 100 और 50 का अनुपात आप लेंगे,
यहाँ पर साइड में कहाँ ले लें, जैसे ये देखिए 100 और 50 का रेशो निकालेंगे तो 2:1 आएगा ना स्टूडेंट्स। तो ये 1-2 चीज़ें जो रेशो होती हैं जिसमें 1 2 3 4 होता है तो वो सरल अनुपात होता है। तो इन्होंने यही नोटिस किया, केवल इसमें नहीं बल्कि और भी अभिक्रिया में भी इन्होंने यही चीज़ नोटिस किया भाई। क्लियर। एक और रिएक्शन आपको दिखाते हैं, अभी इसको नोट कर लीजिए। उदाहरण में आपको यही लिखना है, जो गैसें संयुक्त तो हो रही है वो सरल अनुपात में है, और एक कंडीशन जब टेम्परेचर स्टूडेंट्स कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस हो, वह जो दाब हो वह कितना हो 1 atm हो स्टूडेंट्स। इसी को क्या बोलते हैं, HTP बोलते हैं, यानी कि समान दाब और समान ताप होना चाहिए। ठीक है, जो तापमान है वो 25 डिग्री हो और दाब 1 atm हो। नहीं तो दाब और तापमान को जब आप बदलोगे ना तो आयतन गैस का बदलता है भाई। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक बात बोल दी चुपके से कि भाई देखो तापमान समान हो, दाब समान हो, अगर इसमें तुम छेड़छाड़ करोगे तो आयतन भी ये 100 से 70, ये 50 से 60 बदलता रहेगा आयतन भी, तो हमारा नियम फेल हो जाएगा। फिर जो अनुपात आएगा वो सरल अनुपात नहीं होगा, उल्टा सीधा आएगा, रूट अलग सा, मतलब कि 1 2 3 4 उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इन्होंने इसलिए यहाँ पर साइड में दी। साइड में ये क्या लिखा हुआ है चुपके से देखिए, बेशर्ते सभी गैस समान ताप व दाब पर हो। ये चीज़ बदले ना स्टूडेंट्स, आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जब तापमान और दाब चेंज होता है ना तो आयतन गैस के बदलती है भाई, आदर्श गैस समीकरण में आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और क्लियर होगा। तो बेस तो आपको यहीं पे दिख रहा है कि गैस के बारे में बात हो गई, जो यहाँ पर नहीं समझेंगे वहाँ पर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपने समझा, ठीक है, अच्छे से गैलुसेक ने जो बताया। ठीक है, इन्होंने यही बोला कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है तब उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, बस यही बात बोली। संयुक्त कर रहे हैं गैसें रासायनिक अभिक्रिया में, उनके आयतन सरल अनुपात में है स्टूडेंट्स। ठीक है, चुपके से क्या बताया, बेशर्ते सभी गैस समान ताप व दाब पर होनी चाहिए, बस स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर आप सभी को। अब एक उदाहरण और आपको यहाँ पर हम देना चाहते थे स्टूडेंट्स, जैसे कि या ऐसा करते हैं हम, ये वाला एग्जाम्पल इरेज कर देते हैं। ठीक है, वैसे आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखिए इरेज करके एक और उदाहरण लिख देंगे और मज़ेदार तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। देख लीजिए भाई लोग, एक और है H2 गैस अगर Cl2 गैस के साथ मिलता है तो आपका 2HCl बनता है। ठीक है, बैलेंस है ना। पहले देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से समीकरण सही है भैया हमारा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, वहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्लोरीन, वहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। ठीक है, चलिए, और रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अगर आपका 100 ml है तो ये भी देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना, तो ये भी 100 ml होगा। अगर यहाँ पर भी 1 होता ना तो ये भी 100 ml होता, लेकिन यहाँ पर 2 है लिखा, संतुलित किया तो 2 आ गया ना, तो ये 200 ml हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये वाली जो गैस है हमारी हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये हमारी 200 ml बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें एक बस देखना है जो संयुक्त कर रहे हैं गैसें वो सरल अनुपात में है कि नहीं, और यहाँ पर जो भी गेम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, HTP पर हो रहा है, समान दाब और ताप पर। तो हम देख रहे हैं ये 100 ml है, ये 100 ml है, जो हमारा गैसों का आयतनों का अनुपात है वो क्या है, 1:1 है, मतलब कि सरल अनुपात है आपका, एकदम सिंप्लीफाइड अनुपात। ठीक है, सिंपल। तो ऐसा ही होता है। वही अगर समान दाब समान ताप पर गैसें ना हो ना तो ये जो आयतन है 100 नहीं होगा, वो कुछ अलग होगा स्टूडेंट्स। फिर अनुपात निकालोगे तो सरल अनुपात नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, समझे ये नियम क्या है गैलुसेक का, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, अच्छे से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, तो कमेंट में जरूर बताएं, प्यारा सा कमेंट जरूर करें आप। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री की कोई भी वीडियोस आप मिस मत करिए, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 11th का। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। हम इसको 2 से 2.5 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर में पूरा फिनिश कर देंगे भाई। ठीक है, हम तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। जो भी चीज़ें मिस हो रही है आपसे, आप प्लेलिस्ट में जाएं, आप हमारे चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 11th केमिस्ट्री का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आराम से शुरू कर दीजिए पढ़ना। ठीक है, चाहे कितना ही लेट में आप देख रहे हो। ठीक है,
लेट तब होगा जब इसको भी आप कहोगे कल देखेंगे भैया। लेट उसे बोलते हैं जब आप जानकर भी चीज़ें छोड़ रहे हो, पता है सब कुछ कि इंपॉर्टेंट है पढ़ना हमारे लिए, फिर भी आप छोड़ रहे हो, तो वो उसको बोलते हैं लेट। जब आपको पता है कि हाँ चीज़ें कहाँ पर है, कैसे पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और आगे भी, तब आप लग जाइए पढ़ाई पर, ठीक है। भले ही कंसिस्टेंसी से, हम ये नहीं करें दिन भर पढ़िए, कंसिस्टेंसी से रोज पढ़िए, भले ही 2 घंटा 3 घंटा जो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ो भाई, ठीक है। इंजॉय भी करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।